गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है लॉन्ग फॉर्म में। मैं इस चैनल पे मोस्टली शॉर्ट्स ही डालती हूँ, बट मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नई चीजें ट्राई करूँ, कुछ ऐसी चीजें जो शायद मुझे मेरी लाइफ से रिलेटेड हो। तो इस चैनल पे मैं आपको हमेशा ना वो चीजें बताऊंगी या वो कहानियां बताऊंगी जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, यानी जो किसी की जेन्युइन कहानी है, किसी की लाइफ की। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं वो जो जेन्युइन कहानी, जो जेन्युइन चीजें हुई हैं, किसके साथ हुई हैं, प्लेस क्या है, जगह क्या है, लोग क्या थे, मैं वो सब भले थोड़ा सा हाइड कर दूंगी, कुछ चीजें चेंज करके आपको बताऊंगी, बट जो स्टोरी आपको बताऊंगी ना इस चैनल पे मैं, वो जेन्युइन है और ट्रू है। तो ये जो स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, थंबनेल से आपको पता चल ही गया है कि 80 साल के बूढ़े इंसान के अंदर क्या है और क्या नहीं। छोड़िए, अभी स्टार्टिंग जो इस कहानी की वो प्रिया आपको बताएगी। प्रिया मेरी वो दोस्त है जो इस ट्रू बेस्ड कहानी पे ना ये भी थी, मतलब इस चीज को इसने भी एक्सपीरियंस किया है और कहीं ना कहीं हम दोनों इस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस सेम सिचुएशन में, सेम जगह पे, सेम टाइम पे हम दोनों साथ में थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बता प्रिया। हेलो गाइस, प्रिया दिस साइड। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम लोग मिले कैसे थे। हम दोनों कोचिंग में जाते थे, सीएस की कोचिंग करते थे हम लोग। तो फाउंडेशन के बाद हमने फाउंडेशन क्लियर कर रखा था हम लोगों ने। एग्जीक्यूटिव की हम कोचिंग दे रहे थे, सीएस एग्जीक्यूटिव की। तो उसमें हम लोग सेम प्लेस पर मिले। हमारी फ्रेंडशिप भी हमारी उसी कोचिंग में हुई थी दोनों की। और वहाँ पर क्या था, हाँ, आज से 7 साल पहले की बात है, 7 years ago। तो क्या हुआ था, वहाँ पर हम सारे मिले, सारे हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे हमारे। उसमें कॉम्बिनेशन था, लड़के लड़कियाँ सब थे। बहुत ही अच्छा था और हर एक एज ग्रुप के हमारे पास जो थे हमारे फ्रेंड्स थे। कुछ हमसे 2-3 साल छोटे भी थे, कुछ 1-2 हमसे बड़े भी थे। मतलब बहुत अच्छा ग्रुप था हमारा। तो हुआ क्या था कि हम लोग सारे सैटरडे को गए थे हम लोग कोचिंग में। तो सैटरडे को क्या था, बहुत ही कम बच्चे आए थे कोचिंग में। पूरी फुल स्ट्रेंथ जो रहती है, पूरा फुल कोचिंग थी उस टाइम, वो पूरे बच्चे नहीं आए थे वहाँ पे। बहुत ही कम बच्चे आए थे, 15 मैक्सिमम 15, 10 to 15 बच्चे ही वहाँ पर आए थे आई थिंक। तो हम सारे तो थे उस दिन पढ़ने के मूड में थे नहीं बिल्कुल भी। तो जो हमारी मतलब हमें पढ़ाती थी, हमारी टीचर थी, उनको हम दीदी बोलते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ तो करते हैं। बच्चे हैं नहीं, पढ़ाई तो लॉस होगा उनका भी, तो आज हम पढ़ते नहीं हैं, कुछ करते हैं। तो एक हमारी ही कोचिंग में से एक लड़का था, उसके दादाजी जो थे, वो जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उनको, बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मतलब कहते हैं ना कि हाथ देखना, कुंडली देखना, जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो उनमें बहुत बिलीव करते थे और उनकी नॉलेज उनको अच्छी खासी थी। तो वो जो है हमारी कुंडलियाँ देखकर, हमें देखकर हमारे रिजल्ट्स के बारे में बता सकते थे कि किसका रिजल्ट क्लियर होने वाला है, किसका फेल होने वाला है। और हम स्टूपिड लोग वहाँ पर ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि किसका सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है और किसका नहीं होने वाला। तो हमारा वहाँ पर पर्पस जाने का ये था कि हमें ये पता करना है एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम जो हम देने जा रहे हैं वो हमारा क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। अब हमारी इंटेंशन ये थी कि चलो ठीक है यार, उसने बोला कि उसके दादाजी के अंदर ये चीजें हैं, वो देख के सही बताते हैं। तो मेरी जो दीदी थी ना, कोचिंग वाली दीदी, उनका इंटेंशन भी हमारे लिए सही था। दीदी बोली कि चलो यार, सबको लेके चलते हैं, एक बार पता कर लेते कि मेरी कोचिंग का रिजल्ट कैसा आएगा। दीदी के अंदर ये चीज थी और हम बच्चे इसलिए एक्साइटेड थे कि चलो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ऑल्दो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती थी कि कोई हाथ देख के ऐसे कुछ बता देगा। मैं पहले से अंदर से थोड़ा नेगेटिव होकर गई थी। इवन ये भी वहां जाने के बाद उन अंकल ने या उन दादाजी ने, दादाजी कहने का मन नहीं कर रहा उन्हें, उन्होंने जो भी बताया था ना, हम उसके बिल्कुल अपोजिट गए थे। इसलिए हम दोनों ये स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं कि क्या हुआ कि उस लड़के ने हमें, दीदी को ऐसा बोला कि दीदी घर पे ही है, वो अभी आए हुए हैं, वो जयपुर में बहुत फेमस है। मैं आपको बता दूं, वो इंसान जयपुर में बहुत फेमस है। तो इसलिए हमने बिलीव करा कि जो इंसान जयपुर में फेमस है, उसके पोस्टर्स लग रहे हैं, तो वो शायद ये भाई हमारे लिए अच्छा ही होगा। हम जाके क्यों ना एक बार चांस लेके देखते क्या ही जा रहा है, सिर्फ हाथ तो दिखाना है सामने वाले को, सिर्फ हाथ तो दिखाना है, यही सोच के हम सब लोग चले गए। और हम कितने लोग थे? तो हम टोटल लोग जितने थे उसमें से 6 लड़कियां थी और आई थिंक लड़के ज्यादा थे हमारे साथ लड़के ज्यादा थे कोचिंग में उस टाइम पे। जिस दिन सैटरडे था, बच्चे ज्यादा नहीं आए थे, बट हमारी बैच में से मोस्टली सारे आए थे। तो क्या हुआ, हम सब लोग साथ में गए उस घर पे, उनके घर पे, मतलब जहाँ पे वो लड़का हमें लेके गया, जहाँ पे उसकी सोसाइटी था, वहां गए, जाके बैठे। फिर सबसे, तूने, मुझे नहीं पता इसने नोटिस किया होगा कि नहीं, तो जो मैंने नोटिस किया था वो यही था कि मतलब उस जो रूम था या जो घर था, उसके सबसे कोने से कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और वहां पे वो अंदर बैठे हुए थे। ऐसा उनके जो भी हमें वहां लेके गया था उसने हमें बताया।
फिर उसके बाद तूने क्या नोटिस किया था? एक्चुअली पता है वहाँ पर क्या था कि जो वो दादाजी या जो भी वो पर्सन था, उसकी जयपुर में इतनी डिमांड, मतलब डिमांड कह लो या फिर लोग उनको इतना मानते, इतना पूछते हैं कि इतने सारे उनके कार्ड्स, पोस्टर्स, स्टैम्प बुक, उनके नाम की बुक वगैरह, स्क्रैप बुक, मतलब पेंसिल, पेन वगैरह भी उनके प्रिंटेड थे। जैसे कि एक होता है ना कि कोई एक बाबा बहुत फेमस है, अब उनसे रिलेटेड हर चीज होती थी, हर चीज, मतलब उनके हाँ। प्रिंटेड सारी चीजें अवेलेबल थी वहाँ पर, और लोग उसको इतना मानते थे उनको कि उनके पीछे बहुत सारे आते थे, उपाय बता दो, ये बता दो, वो बता दो, ये सब लोग। तो आप समझ गए ना कि हम किसी के पास जाते अपना हाथ दिखाने के लिए सिर्फ इस भरोसे पे, क्योंकि भाई वो बहुत फेमस थे, और दूसरी बात हमारा मेन मोटिव था अपना रिजल्ट जानने का कि हमारी रिजल्ट कैसा है कैसा नहीं। तो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता कि मैं किस नंबर पे गई थी या किस नंबर पे गई थी, बट हाँ हम आपको बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले प्रिया बताइए कि तू अंदर गई तो तेरे साथ क्या क्या हुआ? गाइस ऐसा था कि जब हम लोग जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि 2 कंडीशन है, पहला एक एक करके ही आएंगे, कोई भी 2 बंदे एक साथ नहीं आ सकते, सारे एक साथ नहीं आ सकते, सिर्फ 1 पर्सन एट अ टाइम ही वो लोग देखेंगे। सेकंड कंडीशन उनकी ये थी कि उनके घर के ही एक कोने वाले रूम में, जैसे कि रितु ने बताया, कोने में उनका कमरा था, दूसरी साइड गैलरी स्पेस छोड़कर दूसरा कमरा था, तो बाकी के जो भी बचे हुए वो उस कमरे में बैठे, मतलब गैलरी में भी कोई नहीं रहेगा, विंडो या गेट से आवाज बाहर जाए। तो हम लोगों को बोला ठीक है, कोई नहीं, सबका पर्सनल होता है, सब पर्सनल अपना जानना चाहते हैं, किसी का शेयर नहीं करना चाहते, तो हम लोग भी बहुत जल्दी एग्री हो गए इस बात। हाँ, हमने कोई मतलब ऐसे नहीं किया कि नहीं हमें रात से बैठेगा, हमें सुनना है, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि हमें थोड़ा ट्रस्ट था भाई। तो उसके बाद तू बता, तू अंदर गई तो तेरे साथ क्या हुआ, पहले तू वो बता। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अंदर गई तो जो वो बैठे हुए थे सामने की तरफ, उन्होंने आके बोला कि बैठो बेटा बैठो। बैठी तो बेड पे ही हम लोग बैठे थे, ऐसे ही था, ऐसे बिल्कुल ऐसे, यहाँ बैठे हैं हम यहाँ बैठे हैं, इतना ही स्पेस हमारे बीच में, इतना ही पोर्शन था, ऐसे बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि लाओ हाथ दिखाओ, तो ऐसे करके मैंने हाथ दिखाया उनको इस तरीके से, उन्होंने ऐसे देखा, बोलते हैं आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बहुत चीज़ों से स्ट्रगल करते हो, और आप जो भी चीज़ आप कहना चाहते हो वो लोग आपकी बातें नहीं मानते हैं। पहले बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें थी, तो मेरे को लगा ठीक है, तो कोई भी बता सकता है क्या है कुछ, लेकिन उन्होंने एक बात मेरे को बोली, मेरे साथ जो हुआ, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ये क्या हाथ देख के। गाइस फिर उन्होंने कुछ चीज़ें उसके साथ साथ हमें सच बतानी शुरू करी, जो हमारी फैमिली से रिलेटेड थी, हमारे साथ जो हो रहा था वो एक्चुअल, मतलब 100% सच थी जो भी वो बता रहे थे, और जिसकी वजह से हमें ये विश्वास हो गया कि ये जो भी बोल रहे हैं वो सच है, और ये बिल्कुल 100% होता है, एकदम सच हम मानने लगे थे। उन्होंने मेरे से क्या बोला कि वो ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बोला कि कोई एक ऐसी हवा है जो डेली रात को आपके साथ कुछ काम कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वैसे वीडियो पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो कुछ ऐसी हवा है जो आपके साथ रोज रात को कुछ काम करती है, और उन्होंने शुरू होने से पहले बातें बताते टाइम हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होती है, कब आती है, कितने डेज की है, मतलब उन सब के बारे में पूछा हमसे। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी आपके साथ जो हवा गलत काम कर रही है वो डेली करती है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड भी कर रही है, और बट हमें नहीं पता था उस टाइम कि आप खुद सोचो, आज से 7 साल पहले की दुनिया कितनी अलग थी, 7 सालों में कितना कुछ बदल जाता है। हम, मेरे को ऐसा लगता है मेरी मेच्योरिटी एज तो अभी 1 साल पहले आई है, उस टाइम तो मैं बच्ची थी बहुत ज्यादा, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, वो क्या बोल रहे हैं। बट एक चीज थी कि उन्होंने सबसे सेम ही बोला था, सेम मेरे साथ भी हुआ था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूछा उन्होंने, फिर उन्होंने ना मेरे को मेरे घर के बारे में, जो मेरा बनारस में घर है वहां के बारे में कुछ चीजें बोले थे, मैंने कहा हाँ यार ये तो सही बोल रहे हैं। हम लोगों ने ये दिमाग लगाया ही नहीं कि जो लड़का हमारे साथ कोचिंग में रह रहा है वो हमारी बातें सुन रहा है, तो मे भी वो घर पे जाके चीजें बताता होगा कि हाँ एक दीदी है या एक कोई है जिनके साथ, जिनका घर ऐसा है वैसा है, वैसी बातें बोलती हैं। वो उनके साथ मिला हुआ नहीं था दादू के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि वो उनके साथ मिला हुआ, कोई लिंक नहीं था, लेकिन वो घर पे जाके बातें करता होगा तो उन्होंने सुना होगा, और उस बेसिस पे वो तुरंत मतलब ऐसे क्विकली चीजों को कैच कर रहे होंगे, और क्या पता वैसे उन्होंने तुक्का भी मार दिया हो। तो एक तरीके से ये हुआ कि उनकी उन बातों से हम लोग विश्वास हो गए और विश्वास कर सच बोल रहे हैं, जो भी सच बोल रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं गाइस। अब उन्होंने ये 3-4 चीजें बोली ऐसे ही सेम चीज, फिर उन्होंने ये बोला कि इसका एक सोल्यूशन है कि आपको हमारे पास, मेरे पास आपको आना पड़ेगा, और आपको 2-3 बार मेरे पास आना पड़ेगा पर्सनली, और आपकी फैमिली से कोई भी ना आए, मेक श्योर आप ही आए। ये भी था, आप आ सकते हैं, आपकी मदर को भी ला सकते हैं, बट और किसी को नहीं लाए। लेकिन ये भी तो बोला था ना, मतलब मुझसे तो ये बोला था कि ये बात आप किसी को बताना मत। हाँ, किसी को भी नहीं बताना नहीं, मैंने आपको बताया, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं, जो लोग आपके साथ आए हैं बाहर जो लोग आए हैं उनसे डिस्कस नहीं करना है। अब आप सोच सकते हो इसके पीछे का उनका मोटिव क्या था, ठीक है। तो फिर ये बाहर आई, मेरा एक्चुअली क्या था कि मैंने मेरे से पहले 3-4 लोगों को
रूम में जाते हुए रातों में देख लिया था। तो मैं ये नोटिस कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, जो रूम में जा रहा था और वापस आ रहा था उसके चेहरे पे एकदम अजीब सी मायूसी, सैडनेस, वहां से तो मुंह लटका के अंदर आ रहे थे वो लोग। तो हम पूछ भी रहे थे क्या हुआ, कोई कुछ बता ही नहीं रहा था गाइस। तो मुझे भी समझ नहीं आता हुआ क्या है। अब मैं उसके बाद बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो गाइस हुआ कुछ यूं कि जब मैं अंदर गई ना, तो जैसे प्रिया ने बताया कि जब ये गई थी तो सिर्फ ऐसे बैठे हुए थे, है ना, हमारे बीच में कोई पाटला नहीं था। बट बाय गॉड ग्रेस, ये कह लो कि बजरंगबली की मुझ पर कृपा थी, तब भी अब भी हमेशा रहती है। टचवुड, मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे और उनके बीच में ना जैसे पाटला रखा हुआ था और उसपे कोई कपड़ा भी था जिसपे कोई बुक रखी हुई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं गई, मैं बैठी, अंधेरा अंधेरा कमरा, उनकी अजीब सी एकदम बूढ़ी सी स्किन, और दांत भी नहीं थे उनके, ऐसे करके बोल रहे थे वो मुझे हंसी सी बात करके, यार इतना बूढ़ा इंसान इतनी गंदी नीयत कैसे रख सकता है यार। तो फिर क्या हुआ कि वो मुझसे बोले कि आप बनारस से हो? तो मैंने कहा हाँ। बोले कि बनारस में आपका घर है बहुत अच्छा, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके बनारस में है, काफी अच्छा फ्यूचर है आपका। मतलब एक तो वो कुछ चीजें अच्छी बोल देते सारे स्टूडेंट्स को कि आपका सीएस में अच्छा रिजल्ट आएगा, आप आगे फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो इससे एक होता है ना, खुशी मिल जाती है सामने वाले को ट्रस्ट। दूसरी चीज ये कि अपने जो लड़का है उसके मुंह से सुनी हुई बातें वो हमें बोल रहे हैं ताकि हमें उनकी बातों पे यकीन आ जाए। तो ये दो चीजें हुई। फिर उन्होंने मुझे भी सेम यही बोला कि रात को कोई कुछ तुम्हारे साथ गलत करता है और फिर उससे तुम्हारी बॉडी रिएक्ट भी करती है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था और हम उस टाइम इमेच्योर थे, तो हमें समझ में भी नहीं आया कि नहीं वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बाय गॉड, मतलब भगवान की तरफ से वो नेचुरल प्रोसेस है जो लड़कियों के अंदर होती है, ठीक है, वो सब चीजें छोड़ दो। ये सुनने के बाद मेरा हुआ दिमाग खराब। मैं आई बाहर, मुझे नहीं पता प्रिया को कितना याद है कितना नहीं, बट मुझे इतना याद है कि जो मेरी दीदी थी, मतलब जो हमारी टीचर थी ना, उनको भी उन्होंने कुछ गंदी गंदी बातें बोली थी, बहुत ही गंदी, जबकि उनकी अभी उस टाइम पे शादी होने वाली थी। तो उनको उन्होंने उनके हस्बैंड से रिलेटेड कुछ बहुत ही घटिया बोला था गाइस। मतलब ओके, शादी हो गई थी, 3 महीने हो गए थे, तो उन्होंने उनके हस्बैंड से रिलेटेड कुछ गलत बोला था, उनके प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड। तो फिर वो भी एकदम ऐसे आए। फिर सबसे पहले चीज ये कि इनिशिएटिव मैंने लिया, मैंने बोला भाई बताओ क्या बात है, वो तुमसे क्या कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे अंदर सबसे बोला, इनसे बोला, सबसे बोला। फिर दीदी, मतलब जो हमारी दीदी थी, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बोला हाँ यार सब मिलकर बताओ तो उन्होंने बोला क्या है। फिर जाके हमें पता चला कि वो इंसान इतना घिनौना इंसान है कि सारी लड़कियों के साथ गलत गलत बातें कर रहा है। और हमारे ग्रुप में एक बहुत छोटी सी एज की लड़की थी, मतलब वो सीए कर रही थी, एंड वो इतनी भी छोटी नहीं थी, 18+ थी, बट उस टाइम उस बच्चे को ये नहीं पता था यार कि किसी का टच कैसा होता है। उस बंदे ने लिटरली उस लड़की को टच किया था, और ये चीज मेरे को एकदम, हमें उस टाइम उस लड़की ने कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो डरी हुई थी, उसको पता भी नहीं चला कि उसका क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा ही हुआ था, बहुत माइनर सी चीज थी, बट वो माइनर सी चीज भी यार किसी लड़की के लिए अच्छी नहीं थी। सीरियसली बोल रहे, उसको ये बोल के कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ बीमारी है ऐसा ऐसा, तो वो कुछ गलत टच किया था उन्होंने उसको। तो उस टाइम पे उस लड़की ने हमको बताया ही नहीं, उसने बहुत नॉर्मल सी चीज बताई जैसे हम लोग बता रहे थे कि हाँ मेरे साथ भी ये नॉर्मल वाली चीज हुई है। फिर हम सबको आया बहुत बुरा गुस्सा। और हाँ, लड़कियों के साथ उन्होंने ये ट्रिक अपनाई कि तुम सोल्यूशन के लिए मम्मी को लेके आना और खुद भी आना, बट किसी और को मत बताना, बस तुम्हारे और मम्मी के बीच बातें होनी चाहिए। और उस टाइम पे तो मेरी मम्मी घर पे भी नहीं थी, मेरी मम्मी गाँव में थी। मैं सोच रही थी मैं कैसे बताऊं किसी को ये चीज, बट स्टिल मैंने अच्छा किया कि मैंने सब कुछ इन लोग के सामने बोल दिया, है ना। हम लोग एक कमरे में बैठे थे, हम सबने मिलकर प्लानिंग करी। फिर हमने सोचा कि बॉयज से पूछते कि बॉयज को क्या बोल रहे हैं। तो बॉयज को पता है वो क्या बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है उसे सही करने के लिए तुम मत आना, तुम अपनी मम्मी को भेजना, मेरे मदर को लेकर आना, मदर को लेकर आना। बकायदा ये वर्ड्स उन्होंने यूज किए कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, बट तुम अपनी मम्मियों को मेरे पास भेजना और तुम मत आना बेटा। सीरियसली, मतलब ऐसी चीजें सुन के उस बुढ़े के मुंह से, अभी तो बहुत गंदी गाली देने का मन करा, बट छोड़ो, व्हाटएवर। फिर क्या हुआ कि जब बॉयज से हमने पूछा ना तो उनको समझ में आ गया। गाइस एक चीज कॉमन थी वहाँ पर कि जो भी लड़कियां ग्रुप में थी, सारी लड़कियों को सेम बात बोली गई थी। जितने भी लड़के थे उन सभी को भी सेम बात बोली गई। कोई भी डिफरेंस नहीं था कि अलग अलग लड़कों को अलग, सबको सेम बात थी। बस बॉयज को उनकी मदर्स को लाने के लिए बोला गया था और सारी लड़कियों में कॉमन बात। हाँ, तो यही हुआ था। तो यही थी मेन स्टोरी कि देखो हम किस पर्पस से गए थे, वहां हमें क्या चीज सुनने को मिली और हमने क्या क्या चीजें फेस करी। और हमसे वर्स्ट उस लड़की ने फेस किया जिसके साथ वो चीज गलत हुई, और ज्यादा गलत हुई। उस टाइम पे उसने डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने हमें बता दिया था। तो ये थी पूरी स्टोरी। तो ये इतना हॉरिबल था कि आप विश्वास नहीं करोगे, हम लिटरली रात को सो नहीं पाते थे। भाई मैं नहीं सोई थी, बंदा रात को नहीं सो पाता था। नेक्स्ट डे हम कोचिंग में आ रहे हैं, हम सारे वहां पर रोने लग रहे हैं, लेकिन एक भी रात को ना सो पा रहे, ना पढ़ पा रहे। हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर है, हम बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। हमने पूरा कंसंट्रेशन वहां से हटा के इस फालतू के टॉपिक पे एग्जैक्टली यहाँ पे कंसंट्रेशन, जबकि हमें ये पता चल गया था कि उन्होंने झूठ बोला था, बट स्टिल एक वो चीज निकल नहीं रही दिमाग से कि यार हम क्या ऐसा लग रहा था कि वो हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे।
आई डोंट नो क्या था। सबसे बड़ी बात कि मुझे अपना बता रही हूँ कि मुझे ये लगा था भाई मैं ऐसे कैसे चली गई वहां पे, मैं क्यों गई, क्यों मैंने किसी पे इतना अंधा विश्वास कर लिया, सीरियसली मेरे को ये लग रहा था। बट इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपको बता सकूं एक तो ऐसी चीजें होती हैं, दूसरी ये कि मतलब उस लड़की ने, उस छोटी लड़की ने हम में से किसी को कुछ बताया नहीं। उस दिन क्या हुआ कि हम सबने आपस में बात कर ली कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा है, इस पर ट्रस्ट करने लायक बिल्कुल नहीं है। बट क्योंकि उनका जो लड़का था, उस घर का जो लड़का था वो हमारे लिए बहुत प्रिय था, मतलब वो हमें बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत अच्छा बच्चा था, नेचर भी बहुत अच्छा हाँ, है। तो हम नहीं चाहते थे उसके सामने ऐसी कोई चीज उसके घर, किसी घर के मेंबर की चीज आए। और एक और चीज, उन अंकल की वाइफ, वो बूढ़ी औरत, अरे वो बूढ़े अंकल की वाइफ, वो बुड्ढे की वाइफ, नहीं 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 नहीं, हाँ एक और चीज, उस बूढ़े अंकल की जो वाइफ थी ना वो उस रूम में थी, जब मैं गई थी तो वो उस रूम में थी, तो उन्होंने उनको भगा दिया, बोला कि तुम जाओ, क्यों आ रही हो बार बार। वो जो बूढ़े अंकल की वाइफ थी, मुझे थोड़ा डाउट था कि वो थोड़ी शायद वो भी उनके साथ मिली हो हुई, सकता बट ऐसा है नहीं था। मिली हुई नहीं हो सकता है उनको पता हो और वो सोच रहे कि इन बच्चों के साथ ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, हाँ, तो वो हाँ। उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो फिर जब उस छोटी बच्ची ने हम लोग को ये बात बताई, उस सेम डे तो हम लोग वहां से चले गए, सब लोग गुस्से में वापस कोचिंग गए, वहां जाके बहुत डिस्कशन हुआ, रोना धोना सब हुआ, सबको बुरा लग रहा था कि सब क्यों चले गए। इवन जो हमारी दीदी थी उनको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ कि यार मैं कैसे सिर्फ एक रिजल्ट का वो जानने के लिए अपने सारे बच्चों को लेके वहां चली गई, सीरियसली उनको बहुत रिग्रेट था, और हमें भी था कि हम क्यों चले गए वहां पे। फिर क्या हुआ कि उस दिन तो चीजें वाइंड अप हो गए, हम सब अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे जब आए ना तो दोबारा ये सब चीजें, ऑब्वियसली बात है इतनी बड़ी बात एक दिन में खत्म नहीं होती। गाइस पूरी रात कोई नहीं सोया, 7 डेज का टाइम लगा हम लोग को, एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता हम लोग में से कोई नहीं सोया, और फर्स्ट नाइट जो थी दैट वाज रियली हॉरिबल फॉर ऑल ऑफ अस। एग्जैक्टली, मतलब मुझे तो यार एकदम ऐसा लगा, मेरे घर में मम्मी भी नहीं थी, रात में सोच रही तो एग्जैक्टली जो बोल रहे थे ना हवा एंड ऑल दिमाग में चल रहा था यार, फील कर पा रहे थे गाइस, लिटरली दिमाग में चल रहा था यार। अभी तो हम हंस रहे बट उस टाइम पे हम रोए थे बहुत। फिर अब मैं बताती हूँ कि सेकंड डे कोचिंग में क्या हुआ। जैसे ही उस लड़की ने हमें ये बताया कि उसके साथ इससे भी ज्यादा कुछ हुआ, उन्होंने उसको मतलब उसके बॉडी को टच करने की कोशिश की है, वहीं पे सबका दिमाग खराब हो गया। वहीं पे जो दीदी थी वो इतने गुस्से हो गई कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई, ये वो। फिर हमारे जो बॉयज थे ना उन्होंने डिसाइड किया हम दोबारा वहां पे जाएंगे। और उस दिन क्या था, वो लड़का आया नहीं था, तो हमने उसको कॉल किया था कि हम वहां आ रहे हैं, हमें उनको थैंक यू बोलना है, जिन्होंने कल हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आज उनको थैंक यू बोलना बनता है। तो हमारा थैंक यू तो कुछ और था, हम गए रूम लॉक किया और उनको इतनी गंदी गंदी गालियां दी ना, बॉयज ने बहुत अच्छी वाली धमकी दी उनको। एंड देन उसके बाद उसको समझ में आ गया था कि वो हमारे साथ मतलब अब ऐसा कुछ गलत कर नहीं सकता, ना हम उसके झांसे में आ सकते हैं। बट स्टिल उस बंदे की अकड़, यार तेरे को उसकी अकड़ 1% भी इधर से उधर नहीं हुई, हंस रहा था वो बंदा यार, इतना निहायती घटिया इंसान, 80 साल का बुढ़ा इंसान, वो इतना घटिया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा था, बॉयज को गाली देता। और इस चक्कर में तो हमारे क्लास के कुछ लड़के थोड़ा गुस्से में आ गए कि ये हंस कैसे रहा है, इतने गलत करके इंसान हंस कैसे सकता है। गाइस हम लोग ना उस टाइम बहुत ज्यादा तरीके सोच रहे थे इस चीज से बाहर आने के लिए, तो हम लोग पहले हमने ट्राई किया कि न्यूज चैनल वगैरह को देखते हैं, न्यूज़पेपर में ये चीज़ें बाहर निकलवाते हैं, हमारे जैसे और भी बहुत लेडीज होंगी, बहुत लड़कियां होंगी जो ये चीज़ें फेस आउट करती हैं। बट उसके पीछे हमारा कॉज ये था कि हम एक तो स्टूडेंट्स थे, हमारा पर्पस ये था कि सिर्फ हमें पढ़ने पे फोकस करना है। सीएस फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर पढ़ाई की जरूरत है। कुछ सीए के स्टूडेंट भी थे भाई उसमें, तो आपको पता ही है, दोनों में ही बहुत वो लग जाता है। तो हम इसलिए नहीं चाह रहे थे। दूसरा पर्पस हमारा ये था कि कोचिंग में हमारी दीदी जो थी वो बहुत अच्छी थी, तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि उनकी रेपुटेशन भी खराब हो, क्योंकि अगर कुछ भी आप बात करोगे तो उनका खाना पीना सब कुछ वहीं से चल रहा था कोचिंग से, तो हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि हमारी वजह से उनका ये जो बिजनेस है, प्रोफेशन है, ये खत्म हो जाए। इसलिए हम लोगों ने कोई कुछ भी नहीं किया, उठाने की सोची, सिर्फ हमने जाके उसको धमकाया और उसको बताया कि हम तेरे चंगुल में नहीं आए हैं और तूने जो किया है वो हमें पता है, वो सब हमने बताया। गाइज आज ये स्टोरी आपको बताने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना सही है कि हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, जो भी आसपास आपके लोग रहते हैं उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। प्लीज एक बार ये देखो उनका इंटेंशन क्या है, वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, दूसरे के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, उनके पीछे थिंकिंग क्या चल रही है, ऐसे ही मत हो जाओ। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये जो वीडियो है इसको शेयर करो ताकि आपको ये पता चले कि कोई आपके डर का देन आपकी खुशी का कैसे फायदा उठा सकता है। उन्होंने हमें डर किस बात का दिया कि आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, खुशी किस बात से दी कि नहीं आपका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, बस आपको अब जो मैं उपाय बता रहा हूँ बस आप वो कर लो ताकि आप फेल ना हो, ऐसा उन्होंने बोला था। ये उपाय करने के बाद आप फेल नहीं होगा, आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे, ये वो बहुत कुछ बोला था उन्होंने। और एक स्टूडेंट के लिए ना सक्सेस आज की लाइफ में क्या है वो सबको पता है, उस चक्कर में हम लोग इस चंगुल में फंस गए हैं।
गाइस हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि आप लोग भी गलत रास्ते पे पहुंच जाओ, जैसे हमने फेस किया। हम उस टाइम पीरियड को बहुत मुश्किल से पास आउट करके बाहर निकले हैं। हमारे लिए ये चीजें इवन अभी तक हमने अपनी मम्मियों को शायद नहीं बताया। वैसे मैंने तो बता दिया, नहीं। मेरी मम्मी ने बोला भी था कि मैं जाके बताती हूँ उसको। गाइस ऐसा मैंने करके। नहीं बताया, अपने घर में नहीं बताया, घर पे किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया इसके बारे में। और मैं उस टाइम हम उस स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं थे कि हम ये कुछ चीज़ें सबके साथ शेयर करें। आप समझ सकते हैं 7 साल पहले फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली चीज़ें लोग ऐसे नहीं मानते। हम इतना ओपन माइंडेड कोई नहीं होता कि ऐसी चीजों को एक्सेप्ट कर ले। उल्टा हमें ये सुनने को मिल जाता है कि तुम लोग वहां गए ही क्यों, या फिर तुम ऐसी कोचिंग में पढ़ ही क्यों रहे हो, या तुम्हारी वो दीदी तुम्हें लेके ही क्यों गई। ये सब जो सोसाइटी चीजें होती है ना, वो घूमती है दिमाग में। भाई लोग ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, मम्मियाँ डांटेंगी, मारेंगी। और हमारा हो सकता था कोचिंग भी बंद हो जाए, कुछ हाँ, पता नहीं था। हाँ। इसलिए हम लोगों ने फैमिली को नहीं बताया। बट बाय गॉड ग्रेस हम अब सारे ठीक हैं, एकदम सब बढ़िया हैं। और उस चीज से हम लोग मेंटली बाहर आ चुके हैं guys। पक्का मतलब। लेकिन जब भी हम उस चीज को रिमाइंड करते हैं तो हम ये जरूर सोचते हैं कि इतना कोई हमारे साथ कैसे कर सकता है, कोई हाँ, इतना घटिया कैसे हो सकता है। और हम लोग अब तो हमें हंसी आती है इस बात में कि हाँ। हम सारे के सारे कैसे कितने पागल immature थे। थे, कितने पागल थे कि चीजों को इंटर रिलेट नहीं कर पाए, लिंक नहीं कर पाए कि यार ये कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे बोल सकता है। बट ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल हम बंद करते हैं या वाइंड अप करते हैं, आपको ये बताते हुए कि प्लीज किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। कोई बाबा बाबा कुछ नहीं होता है। आपकी लाइफ या आपकी किस्मत में जो होना होगा ना, वो होके रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी। लाइफ बहुत अनसर्टेन है, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है गाइस यार। अपने ऊपर भरोसा रखो, हाँ, अपनी बस। मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। बट किसी और की रिजल्ट्स पे, किसी और की बातों पे विश्वास मत करो। बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये करने से मैं सक्सेस हो जाऊंगी, वो करने से सक्सेस हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। सक्सेस और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ अ कॉइन ना। दोनों है भाई, कि आप मेहनत करोगे तो मिल ही जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो बस ये थी हमारी लाइफ की एक्सपीरियंस। और शेयर करें ताकि सारी लड़कियां अवेयर हो सके उनके कि साथ। ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं मत जाओ, किसी को हाथ मत दिखाओ, ये सब बहुत घटिया चीजें होती हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में ये जरूर बताना कि हम कैसा लगा हमारा हाँ। एक्सपीरियंस गाइस। आपको हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा, प्लस में आपको इससे कोई सीख मिली या नहीं मिली। और दूसरी चीज, अगर आपकी कोई स्टोरी था वो भी हमसे शेयर कर सकते हो। और अब इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आपको और देखने को मिलेंगी, अच्छी स्टोरीज। अच्छी क्या, जो ऐसी स्टोरी जो आपको लाइफ का एक लेसन देगी, लाइफ का एक लेसन दे सके, वैसी स्टोरी स्टार्ट। ठीक है, तो बने रहना मेरे चैनल पे। मिलते हैं आपसे बाद में। अब ये पता नहीं कब मिलेंगे, पर मैं तो आपसे डेली। बाय।